राजस्थान। और जरा देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए हिंदुस्तान का अनूठा सच होता क्या है। जयपुर के चाकसू कृषि मंडी में टंगे इस बैनर को देख लीजिए। यहाँ पर साफ लिखा है, भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदा जाता है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि सिर्फ लिखा हुआ है और इसके पीछे की राजनीति ये कहती है कि यहाँ पर तो चना नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि आपको खुले बाजार में जाना होगा और जो लागत है उससे भी कम मिलेगा, तो आपके जहन में आएगा तब तो प्रधानमंत्री ने कहा क्यों कि आने वाले वक्त में किसानों को उनकी लागत से दुगना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। चलिए इस लाइन को छोड़िए, दूसरी लाइन को देख लीजिए। ये मंडी में चने के किसानों की लाइन लगी है। कोई ट्रैक्टर में अपने खेत के चने लेकर पहुंचा है तो कोई बोरियों में भर कर लाया है। सबको उम्मीद है सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 4,400 रुपए क्विंटल के रेट से चना बिकेगा ही, और बिक जाएगा तो फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। कर्ज जो लिया गया है उसे लौटा पाएंगे। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है मंडी के खरीद प्रभारी जगदीश शर्मा की जांच पर, जो एक एक दाने को ऐसे देखते हैं मानो हीरा परख रहे हो। तो ऐसे हुनरमंद के सामने कौन किसान टिक पाएगा। ये कितना है? सिर्फ एक सैंपल पास करूँ देखो था मैं। अजय चढ़े को बोलो पास नहीं करे, बहुत बढ़िया चना है, बहुत मेहनत से पैदा करे हम किसान। तो छीतरमल जैसे कई किसानों की शिकायत यही, सरकारी मंडी में उनका चना खरीदा ही नहीं जा रहा। रमेश यादव तकरीबन 15 क्विंटल चना लेकर आए, लेकिन चना रिजेक्ट हो गया। अब बाजार में कम दाम पर बेचना होगा। लागत तो कम समथिंग 4,000 समथिंग आती है। इसको बुआई, कटाई और निकाई सब होती है ना, लेबर चार्ज तो 4,000 समथिंग 1 क्विंटल की एवरेज आता है। अब इसको मैं बेचता हूँ, अब 32-33 से ज्यादा नहीं बिकेगा। ये बढ़िया क्वालिटी है, ये 33 से ज्यादा नहीं बिकेगा। तो जिस चने की लागत 4,000 रुपए प्रति क्विंटल बैठती हो और सरकारी मूल्य 4,400 का हो, लेकिन बाजार में सिर्फ 3,000 रुपए बेचने के लिए मजबूर होना पड़े, तो प्रति क्विंटल 1,000 रुपए का नुकसान उठाकर कौन सा किसान बचेगा। और इस नुकसान का मतलब है न सिर्फ सीजन की मेहनत पानी में गई, बल्कि सिर पर कर्ज और चढ़ गया। जाहिर है किसानों का गुस्सा फूटेगा। चुनाव के पे तो ये तो पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी। खासकर तो बहुत परेशान है इससे। तब याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने सीना ठोक कर कहा था किसानों को उनकी लागत से दुगना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो राजस्थान के इन किसानों को अपना चना लागत से भी कम दाम में क्यों बेचना पड़ रहा, ये सवाल तो है, और वजह खुद प्रभारी से सुनिए। 100 दाने के अंदर 4 दाने से ये हरे दाने ज्यादा नहीं होने, कच्चे दाने, और 3 दाने 100 दानों में से 3 दाने कटे हुए क्षतिग्रस्त दाने नहीं होने चाहिए। कलर में डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, अध पके दाने नहीं होना चाहिए। चना दाना कलर में सही होना चाहिए, दागी नहीं होना चाहिए। नॉर्म से मतलब ये कि किसान सिर्फ चना उगाए नहीं, बल्कि उसे हीरे की तरह तराश कर मंडी में लाए, तभी सरकार उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदेगी। इसका तो ये होना चाहिए कि आगे भारत सरकार को किसान को एक समूह बन करके नेफेड के अधिकारियों से मिले और भारत सरकार के मोदी सरकार को कहें, मोदी जी को ये कहें कि सर ये हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है। नॉर्म से अगर थोड़ा सा इसमें कम कर दें तो किसान वापस क्यों जाएंगे। तो क्या राजस्थान के किसान जिस चने के लिए बामुश्किल 30 से 32 रुपए प्रति किलो बाजार में बेचने को मजबूर हैं, जब वही चना दिल्ली के बाजार में पहुंचता है तो कीमत 3 गुनी ज्यादा क्यों हो जाती है। 80 से 85 किलो पैकेट के रेट, अलग रेट के होता है पैकेट में, वो भी यही रेट है, मतलब 80 और 85 के बीच में आती है पैकेटों में। बेसन भी अलग अलग ब्रांड के हिसाब से सबके 40-80 रुपये है किलो, 75 रुपये किलो है, अलग हिसाब के रेट है। यानी बिचौलियों का तंत्र है और किसान अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। लेकिन याद कीजिए, ये बरस चुनाव का है, राजस्थान में चुनावी साल है, और किसान जो चक्कर लगा रहे हैं वो मान चुके हैं कि आने वाले वक्त में सियासत को भी चक्कर लगवाएंगे। तो वसुंधरा सरकार के लिए ये गले का फंदा बन सकती है। इसी चने से चने की दाल बनती है और चने की दाल से बनता है बेसन, जिससे बनते हैं पकोड़े। और चुनावी साल में पकोड़ा पॉलिटिक्स की अहमियत तो आप सब जानते ही हैं।
कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ विजय विद्रोही, चाकसू, जिला जयपुर, एबीपी न्यूज।